हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपाली। आप सभी का मेरे इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जापानीज़ लोग एक दूसरे को कैसे ग्रीट करते हैं। जापान में ग्रीटिंग्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इतनी बड़ी कंट्री है, आप सब ने तो सुना ही होगा कि जापानीज़ लोग उनके कल्चर के बारे में कितना कॉशियस होते हैं। तो चलिए आज हम सीखते हैं जापानीज़ ग्रीटिंग्स। तो हमारा पहला शब्द है गुड मॉर्निंग। जापान में गुड मॉर्निंग को ओहायो गोजाइमास ऐसे कहा जाता है। अगर हम हमारे फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ ओहायो बोल सकते हैं। गोजाइमास हम लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा पोलाइट हो जाता है। जैसे कि हम हमारे टीचर से या हमारे सीनियर्स से बात करते हैं तब हम गोजाइमास हमेशा लगाते हैं। तो अगर मैं मेरे फ्रेंड्स से बात कर रही हूँ सुबह उठने के बाद तो मैं ओहायो बोल सकती हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला शब्द है गुड डे। गुड डे को जापानीज में कोन्निचिवा बोल सकते हैं। जैसे कि हम सुबह ओहायो गोजाइमास बोलते हैं, वैसे दिन के कभी भी हम कोन्निचिवा बोल सकते हैं। हमारा अगला शब्द है कोम्बावा। कोम्बावा अगर हम शाम के समय किसी से मिलते हैं, अगर हमें उनसे ग्रीट करना है तो हम कोम्बावा बोलते हैं। हमारा अगला शब्द है गुड नाइट। गुड नाइट को हम जापानीज में ओयासु मिनासाई बोलते हैं। अगर हम रात के समय किसी को ग्रीट करना चाहते हैं तो हम उन्हें ओयासु मिनासाई बोल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला शब्द है इतादाकीमास। जापान में लोग लोगों के प्रति रिस्पेक्ट तो करते ही है, उसके अलावा वो अपने खाने के प्रति भी वही रिस्पेक्ट दिखाते हैं। तो इतादाकीमास हम अगर कुछ खाना खा रहे हैं तो उसके पहले हम इतादाकीमास बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम खाने से पहले इतादाकीमास बोलते हैं, वैसे ही खाना हो जाने के बाद हम गोचिसो सामा बोलते हैं। अगर आपको संस्कृत का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आपको पता होगा, हमारे यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि अन्नदाता सुखी भव, यानी कि जिसने भी खाना दिया है उसके प्रति हम वो रिस्पेक्ट दिखाते हैं। वैसे ही जापान में भी ऐसे बोला जाता है, गोचिसो सामा। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला शब्द है हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे अगर हम किसी के बर्थडे पार्टी पे जा रहे हैं और हमें उन्हें सरप्राइज़ देना है तो हम जापानीज़ में उनको हैप्पी बर्थडे कैसे बोलते हैं? ओतानजोबी ओमेदेतो गोजाइमास, यानी कि हैप्पी बर्थडे इन जापानीज़। वैसे ही अगर हमें जापानीज़ में किसी को न्यू ईयर ग्रीटिंग्स देनी है तो हम कैसे देते हैं? आकेमास्ते ओमेदेतो गोजाइमास। हमें किसी को सरप्राइज़ करना है या फिर ऐसे ही किसी को इम्प्रेस करना है तो हम उनको, अभी न्यू ईयर आ रहा है तो हम आकेमास्ते ओमेदेतो गोजाइमास ऐसे बोल सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ। जैसे इंडिया में हम नमस्ते करते हैं या अदर कंट्रीज़ में शेक हैंड्स करते हैं, वैसे ही जापान में उनका एक अलग तरीका है। वो लोग अगर ग्रीट करते हैं तो वो करते हैं। जैसे कि इस इमेज में दिख रहा है, अगर आप फीमेल हो तो आप अपने राइट हैंड के ऊपर अपना लेफ्ट हैंड रख के थोड़ा सा आगे झुक के बो करते हैं, और अगर मेल है तो जैसे इस इमेज में दिख रहा है कि आप आपके दोनों हाथ आपके साइड पे रख के थोड़ा सा आगे झुक जाते हैं। तो बो करने के बहुत अलग अलग टाइप्स है, आज मैं उसके बारे में बताने वाली हूँ। जैसे कि इस इमेज में हमें दिखाया गया है 4 पोजीशंस है। पहली पोजीशंस एकदम नॉर्मल है, कोई इंसान सीधे खड़ा है। तो सेकंड इमेज में हमें दिखाया गया है कि वो इंसान थोड़ा सा आगे झुका है नॉर्मल पोजीशन से। तो अगर हम हमारे दोस्तों से मिलते हैं तो हम ऐसे ही नॉर्मल बो करते हैं, यानी कि ग्रीट करते हैं। तो नॉर्मली ग्रीट करने के लिए एटलीस्ट हमें 15 डिग्रीज तक आगे झुकना है। और सेकंड, उसके आगे वाली इमेज यानी कि थर्ड इमेज में वो जो पर्सन दिखाया है वो थोड़ा ज़्यादा आगे झुका है, यानी कि 30 डिग्री एंगल है उसका। तो ये बो हम कब करते हैं? अगर हम हमारे सीनियर से या हमारे टीचर से ग्रीट कर रहे हैं तो हमें इस तरह से बो करना चाहिए। उसके आगे लास्ट इमेज, उसमें वो इंसान काफ़ी आगे झुका है, यानी कि
अप्रॉक्स उसका एंगल 45 डिग्री है। तो ये वो हमें कब करना चाहते हैं? अगर हम किसी को अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, किसी की माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो हम ये वो कर सकते हैं। तो गुड बाय, जापानीज़ लोग बहुत अलग अलग तरह से गुड बाय करते हैं। अगर आप स्कूल फ्रेंड्स हैं या आप आपके कलीग से गुड बाय बोलना चाहते हैं, यानी कि आप अगले दिन फिर मिलोगे या फिर थोड़े 2-4 दिन के गैप के बाद फिर मिलोगे, तो आप बोल सकते हैं जा माता, यानी कि फिर मिलेंगे। माता कोंदो का मतलब होता है नेक्स्ट टाइम। तो ऐसे अलग अलग तरह से हम गुड बाय बोल सकते हैं। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा दिनों तक एक दूसरे से नहीं मिलोगे, तो आप उस टाइम सायोनारा बोलते हैं। सायोनारा एक लॉन्ग टर्म गुड बाय होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट और आखिरी वर्ड है थैंक यू। थैंक यू को जापानीज़ में बोला जाता है अरिगातो गोजाइमास। अगर आप आपके फ्रेंड से या आपके जूनियर से थैंक यू बोल रहे हैं, तो आप सिर्फ अरिगातो बोल सकते हैं। पर यदि आप आपके ऑफिस कलीग से या फिर किसी भी ऑफिशियल से थैंक यू बोलना चाहते हैं, तो आपको अरिगातो गोजाइमास बोलना पड़ेगा। तो आज बस यही तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। माता कोंदो।